अब हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि डकैती का जो अपराध है उस डकैती के अपराध में सेक्शन 397 है वो क्या कहता है। तो सेक्शन 397 के अंतर्गत है मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का जो प्रयत्न है उस प्रयत्न के साथ जब आप लूट या डकैती करते हो तो इस सेक्शन के अंतर्गत है यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति करने का प्रयास करेगा तो वह कारावास से जिससे ऐसा अपराधी दंडित किया जाएगा वह 7 वर्ष से कम नहीं होगा। अर्थात यह धारा 397 मिनिमम पनिशमेंट का आपको प्रावधान करती है। अर्थात यह धारा कहती है कि कम से कम 7 वर्ष की अवधि का जो कारावास है वो दिया जाएगा। जहाँ तक हम सेक्शन 304B दहेज मृत्यु की बात करते हैं उस दहेज मृत्यु के सेक्शन के अंतर्गत भी यही स्पष्ट रूप से दे रखा है कि कारावास की जो अवधि है वह अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी। अब यह धारा लूट पर भी लागू होगी और यह धारा डकैती का जो अपराध है उस डकैती के अपराध पर भी लागू होगी। अब इस समय केस लॉ आता है वो है फूल कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल लॉ जर्नल 336। तो इस जो केस था इस केस के अंतर्गत एक उपयोग करना यूज करना शब्द का इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया था और उस शब्द का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंतर्गत किया था। तो इस मामले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 397 को लागू किया। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 397। सेक्शन 398 में आता है घातक आयुधों से सज्जित होकर के लूट करने या डकैती करने का प्रयत्न करना। तो यह अटेम्प्ट के बारे में है, लेकिन अटेम्प्ट है कि आप घातक आयुधों से एक बार सज्जित होते हो। तो यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी भी घातक आयुध से सज्जित होगा तो वह कारावास जिससे अपराधी दंडित किया जाएगा 7 वर्ष की जो अवस्था है उस 7 वर्ष की अवस्था से कम नहीं होगा। अर्थात यह धारा भी मिनिमम जो 7 ईयर जो पनिशमेंट है उस पनिशमेंट को स्पष्ट रूप से बताती है। अब इस धारा के अधीन जो अपराध है वह अपराध संज्ञेय अपराध होगा, अजमानती अपराध होगा और असमनीय अपराध होगा। अर्थात नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस इस सेक्शन के अंतर्गत होगा। इसके अलावा इस सेक्शन के अंतर्गत जो ट्रायल होगी वह सेशन न्यायालय के द्वारा की जाएगी। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 398। सेक्शन 399 के अंतर्गत है डकैती करने की तैयारी करना, प्रिपरेशन फॉर डकैती। तो इस सेक्शन के अंतर्गत है जो कोई डकैती करने की तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से रिगोरस पनिशमेंट, यानी कि हमने सेक्शन 53 जब पढ़ा था तो उसमें हमने कारावास के प्रकार देखे थे। तो एक कारावास साधारण कारावास होता है, एक कारावास कठोर कारावास होता है, एक है आजीवन कारावास हो गया, एक हो गया संपत्ति का समापरण करना, एक हो गया किसी व्यक्ति को जुर्माना लगाना और एक एकांत परिरोध की अवधि का कारावास भी होता है। जहाँ तक हम एकांत परिरोध की बात करते हैं वह 73 और 74 जो सेक्शन IPC के हैं उनके अंतर्गत वह एकांत परिरोध के बारे में व्यवस्था की गई है। तो डकैती करने की जो तैयारी है वह डकैती करने की तैयारी सेक्शन 399 के अंतर्गत दे रखी है
और वह है कि जो कोई डकैती करने की तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो यह सेक्शन इसमें अटेम्प्ट को भी पनिशमेंट के रूप में अलग से दर्शाता है। जहाँ तक हम अटेम्प्ट्स की बात करें तो आईपीसी के अंतर्गत अटेम्प्ट्स को सेक्शन 511 है उसमें जो कि है वह दिया गया है, लेकिन उसमें यह लैंग्वेज दी गई है कि यदि किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड उस धारा में अलग से नहीं दे रखा है तो हम उस धारा के अंतर्गत सेक्शन 511 को लागू करेंगे, और अगर वह दंड 511 के अंतर्गत दे रखा है तो हम उस सेक्शन 511 के दंड को लागू करेंगे। अर्थात सामान्य अर्थों में देखा जाए तो यदि अटेम्प्ट का सेक्शन में पनिशमेंट दे रखा है तो हम 511 का यूज़ नहीं करेंगे, और अगर अटेम्प्ट की कहीं भी व्यवस्था नहीं दे रखी तो उस स्थिति में हम सेक्शन 511 लगा करके उसके प्रयत्न के लिए उसको हम दोषित करवा सकते हैं। अब सेक्शन 400 के अंतर्गत है डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। तो इसके अंतर्गत है जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से संयुक्त हो, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और उस व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से डाकुओं की टोली का होने के लिए यह धारा पनिशमेंट का प्रावधान करती है। अब इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस की जो नेचर है वो किस प्रकार की है, तो उसके अंतर्गत है कि इस धारा के अधीन जो अपराध है वह संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और अशमनीय अपराध है, और इस अपराध को सेशन न्यायालय के द्वारा विचारित किया जा सकता है। सेक्शन 401 के अंतर्गत है चोरों की टोली का होने के लिए दंड। तो इसके अंतर्गत भी लैंग्वेज है कि जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के बाद किसी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती फिरती या अन्य टोली का होगा जो अभ्यासतः चोरी करने के या लूट के प्रयोजन से संयुक्त हो, और वह टोली ठगों या डाकुओं की टोली नहीं हो, तो वह कठिन कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और उस व्यक्ति को हम जुर्माने से भी दंडनीय कराएंगे। तो यह हमारा सेक्शन 401 हो गया। सेक्शन 402 के अंतर्गत हो गया डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना, यानी कि यह कलेक्टिंग धारा है, और यह कलेक्ट होने के लिए ही पनिशमेंट का प्रावधान जो कि यह करती है। तो सेक्शन 402 के अंतर्गत है जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों में से एक होगा। सेक्शन का जो भाव है उसको समझना है कि 5 व्यक्तियों में से एक मेंबर होगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। अब इस सेक्शन के अंतर्गत है, इसमें है एक नौशेरा बनाम स्टेट का केस है AIR 1982 क्रिमिनल लॉ जनरल। तो इसके अंतर्गत विभिन्न आयुधों से सज्जित अभियुक्तगण अपने गांव से दूर ईंटों के भट्टे तक रात्रि को निकट हुए अर्थात एकत्रित हुए, और वो अपनी उपस्थिति को स्पष्ट नहीं कर सके, अर्थात वो इस चीज़ का प्रमाण नहीं दे सके कि वो इकट्ठे क्यों हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इस सेक्शन को लागू किया गया 402 को, और 402 के अंतर्गत उनकी दोष सिद्धि को उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया। तो इस प्रकार से यह डकैती करने के प्रयोजन से कोई व्यक्ति एकत्रित होता है उसको भी यह दंडित करने का प्रावधान धारा करती है। तो इस धारा के अधीन जो अपराध है वह संज्ञेय है, अजमानतीय है और अशमनीय अपराध इस धारा के अंतर्गत है, और ट्रायल बाय सेशन कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट के द्वारा इस अपराध का विचारण किया जाएगा। तो आज हमने डकैती का जो अपराध है उस अपराध को उसकी जो पार्ट अलग अलग कर रखे हैं उनको अच्छी तरह से हमने पढ़ा। तो लूट का ऑफेंस और डकैती का ऑफेंस भी हमने अब आईपीसी के अंतर्गत किया। इस प्रकार से अब हमने पूरी आईपीसी को
मोस्टली कंप्लीट जो 511 सेक्शंस हैं, उन 511 सेक्शंस को हमने इसमें पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा है। अब इसमें मैंने मोस्टली इसमें प्रॉब्लम्स भी और सब कुछ इसमें कवर करा दिया है। आगे की मेरी जो कक्षाएं होंगी वो अब क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है, उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को लेकर के होंगी, जो 3rd ईयर के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट जो कक्षा है उसमें मैं आपको CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता है, वो स्टार्ट करूँगा। तो IPC में मैं और भी आपको कोई डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। IPC आज अपनी कंप्लीट हुई। थैंक यू।